बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी 2023 की एनुअल यानी ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, ये जो वीडियोस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, चाहे वो एनुअल प्रेडिक्शंस की हों, मंथली प्रेडिक्शंस की हों या वीकली प्रेडिक्शंस की हों, यानी एनुअल, मंथली और वीकली हॉरोस्कोप जो हैं वो हम जब बयान करते हैं तो हम उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम जो है उसको मद्देनज़र रखते हैं। नंबर 1, हम इसको सन साइन यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखते हैं। हम इसको मून साइन यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखते हैं। हम इसको इल्म जफ़र, इल्म आदाद की रूह से देखते हैं। हम इसको जो है वो कलर थेरेपीज़ के हवाले से देखते हैं। हम इसको इल्म सात के हवाले से यानी टाइम थेरीज़ के हवाले से देखते हैं। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं वो हमारे इल्म के मुताबिक मुकम्मल प्रिसाइज हो और जो है वो हम वो तमाम चीज़ें आपको बता दें जो आपको इस साल में आपके काम आ सकती हैं। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के आखिरी यानी 12वें स्टार पाइसेस की। पाइसेस का जिक्र बारहा आपने सुना होगा राजयोग वाली वीडियोस में, और हमने बार बार ये जिक्र किया कि ये साल इनकी मुश्किलात में कमी तो लाजमी करेगा, बल्कि हो सकता है इनकी मुश्किलात मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। ये साल मुश्किलात पे काबू पाने का साल है। इस साल की शुरुआत एक बड़े खूबसूरत फूल की तरह होगी, गुलदाउदी जैसे खिलता है, उसके अंदर एक ताजगी होती है। तो साल शुरू होते ही इनको जो है वो अपने इर्द गिर्द ताज़ा हवा के झोंके मिलेंगे। इनका रूहानियत ख़ास तौर के ऊपर इनकी जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वो बहुत शानदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इनको जो अपने अंदर से जवाब मिलता है कि ये फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ नहीं होगा, या इनकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट वो इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस साल में वो बहुत ही बेहतरीन लेवल के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। ये वक्त है जब दूसरों को अपनी सलाहियात जो हैं वो दिखाई जा सकें। इस वक्त ख़ास तौर पे जो मार्स की पोजीशन है वो आपके पूरे जायचों में यानी हेल्थ के जायचे में, बिजनेस के जायचे में, लव एंड फाइनेंस के जायचे में, हेल्थ के जायचे में, स्टडीज़ के जायचे में एक निजात दहिंदा का किरदार अदा कर रहा है। वो आपकी चीज़ों को जो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द लिपटी हुई थी, वो सोचें, वो परेशानियां, वो मामलात जो आपके उलझे हुए थे, उनको हल करने के लिए आपकी मदद बड़ी वाज़े तौर पे करता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल में आपको अपने तरक्की का, अपने फाइनेंसेस का, अपनी फैमिली का, अपने कैरियर और नौकरी का बड़ा वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि आपने किधर को मूव करना है। यानी आपकी सारी एफर्ट्स इस साल में कैलकुलेटेड होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका फोकस डेवलप हो रहा है और ख़ास तौर पे जो यकसुई रूहानियत के हवाले से आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से अता की गई है, उसका इम्पैक्ट बहुत शानदार होते हुए नज़र आ रहा है। जायचे के मुताबिक इसी साल में आपको साजगार नताइज मिलते जाएंगे और अगले सालों में भी ये चलते रहेंगे, लेकिन ये पूरा साल आप फेवरेबल रिजल्ट्स के साथ आप बड़े खुश और बड़े अपने आप को मसरूर महसूस करेंगे। ज़ोहल के असरात की वजह से कुछ आपके अंदर सुस्ती, लापरवाही या अपने काम के ऊपर मुकम्मल जो है वो तवज्जो ना देना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को जितना मजबूत रख सकते हैं उतना मजबूत रखना है, और इस वक्त अपने मुस्तकबिल पे नज़र रखनी है। इस वक्त अपने माजी की तलखियों को भूल के, माजी की मुश्किलात को भूल के आगे बढ़ना है और बड़ी कैलकुलेटेड और प्रिसाइज मूव करनी है। इस वक्त आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन जब आपका जो है रूलर प्लैनेट मुश्तरी जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में आएगा, जो कि मार्च के तीसरे या अप्रैल के पहले हफ्ते में होने के चांसेस हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी हेल्थ भी बेहतर हो रही है, आपके अंदर जो
ये अदम तवज्जोही है वो ख़राब जो है हुई थी वो ठीक हो रही है। और इस साल में ख़ास तौर पे आखिरी 6 महीनों में मर्द और ख़वातीन की ज़्यादातर तवज्जो अपनी बेटर हेल्थ की तरफ होगी, हाइजीन कॉन्शियसनेस के तरफ के बहुत सारे इशारे हैं। और इस साल में जो है वो लोग जो तवील बीमारियों का शिकार हैं उनकी बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल जो है या तो ख़त्म हो जाएंगी या बहुत ही कम रह जाएंगी। इस साल मोहब्बत के मामलात में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ुहरा और अतारुद आपका पूरा साथ देंगे और आप उन सारे चैलेंजेस को जीत जाएंगे। कैरियर और फाइनेंस का जो जिक्र कर लें तो कैरियर और फाइनेंस जो है वो आपके मामलात बड़ी ही तेज़ी से जो है वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर फाइनेंस में आपकी वर्किंग कैपेसिटीज़ बहुत तेज़ी से बेहतर हो रही हैं। ख़ास तौर के ऊपर आपके सीनियर्स आपकी तारीफ़ जो है वो भी करेंगे। इस वक्त जॉब तब्दील करना या नया बिज़नेस यानी एक बिज़नेस को बंद करके दूसरा बिज़नेस शुरू करना वो आपको नुकसान देगा। बहरहाल चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को इज़्ज़त का मकाम देना चाहता है तो उसको रिटेलिएशन से दो चार कर देता है, और जब वो रिटेलिएशन से निकलता है तो उसकी एक धूम दुनिया में मच जाती है कि ये इतने मुश्किल हालात से निकल के आया है, तो ये यकीनन जो है ये बड़ा एक अच्छा अपने काम में कॉम्पिटेंट आदमी है या कॉम्पिटेंट औरत है, तो फिर उसको मार्केट में एक बड़ी इज्जत, मकाम और वकार जो है वो नसीब होता है। तो इस वक्त आपके सितारे सिर्फ इसी तरह हैं कि अभी आपने पुराने कारोबार बंद नहीं करने, नए कारोबार जो है उसके ऊपर ध्यान देना, बंद करके नया नहीं शुरू करना, उसके साथ कोई सपोर्टिव तौर पर थोड़ा बहुत चला लें जो अगले 4 महीने में सेटल हो जाएगा। जल्दबाजी से बिल्कुल दूर रहें। जल्दबाजी में कोई नौकरी का फैसला नहीं करना, कोई जो है वो कारोबार का फैसला नहीं करना। जल्दबाजी आपको नुकसान देगी। अपने आप में खामियां ज़रूर देखें, लेकिन दूसरों में खामियां तलाश करना और अपने हालात से जो फरार हासिल करना है इससे गुरेज करें और उठें, आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं। और इस वक्त यू कैन क्रिएट द मिरेकल्स। साल के दरमियानी 4 महीने जो हैं वो आपकी कामयाबी का मज़ा लेने के महीने होंगे, लेकिन इस वक्त आप कारोबार में, जब आपका कारोबार चीज़ें ठीक चल रही होंगी तो आपके अंदर एक अदम तवज्जोही और लापरवाही का एंगल भी बनेगा। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। कारोबारी मामलात में धोखे के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई भी कागज़ साइन करने से पहले मुकम्मल तौर पे पढ़ लें। अगर जो है वो आप कोई सोशल पॉलिटिक्स में है, कारोबारी कोई इलाके की पॉलिटिक्स में है या चैम्बर की पॉलिटिक्स में है, तो आपको जो है वो अपने आप को बहुत मजबूत करना होगा। और अगर आप कोई मल्टी-नेशनल कंपनी रन कर रहे हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो इंटरनेशनली फैला हुआ है, तो उसमें आपके कामों में कुछ ताख़ीर हो सकती है। जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जो है उसका अरूज पे आने का वक्त आखिरी 6 महीने होंगे। कारोबारी सफ़र, नौकरी के हवाले से सफ़र, बिजनेस के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा तरक्की का बायस बनेगा। सोशल सर्कल आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत दे रहा है। सोशल सर्कल आपके मामलात को बहुत बेहतर करेगा। सोशल सर्कल आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको सपोर्ट करेगा। आपके दफ्तर में, आपके जो है वो सोशल सर्कल में जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे पहले लोग हैं, वो आपकी तारीफ़ करेंगे और ये तारीफ़ आपके लिए बड़ी वर्थवाइल साबित होगी। आखिरी 6 महीने में मुल्क से बाहर नौकरी के लिए सफ़र करके जाना बहुत कामयाबी का बायस बनेगा। एक शहर से दूसरे शहर नौकरियों की तलाश में सफ़र जो है वो कामयाब होंगे। इस वक्त आप अपनी सलाहियतों का और ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिकेशनल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। पैसा कमाने का दबाव जो है वो आप कभी भी नहीं लेते, यानी पैसा आपके लिए सानवी हैसियत रखता है और अल्लाह ने आपको एक कंटेंटमेंट, एक कनात पसंदी जो है वो आपको दी हुई है। लेकिन इस साल में अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलें और पॉजिटिव मटीरियलिज्म की तरफ आएँ। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी,
बड़ा स्टेटस, वो इसलिए नहीं कि आपको अपने लिए चाहिए, इसलिए कि आपकी कंपनीज की वर्थ बढ़ेगी, आपके एम्प्लॉयज़ की वर्थ बढ़ेगी, आपके साथ जो लोग आपके ज़ेर नगी हैं, जो आपके ज़ेर दस्त हैं, उनकी जो है वो तरक्की, आपकी तरक्की जो है वो कहलाएगी। आखिरी 6 महीनों में मुश्तरी आपके फाइनेंशियल बैग्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन आखिरी, इसका मतलब ये है कि आखिरी 6 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मिलने जा रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिएगा, उसको ज़ाया मत कीजिएगा। और अल्लाह चूँकि आपको बांटने के लिए रिज़्क देता है, तो इस पैसे में अल्लाह की मखलूक का हिस्सा लाजमी पहुँचाते रहिएगा, अल्लाह आपके रिज़्क को बढ़ाता जाएगा। मरीख जो है वो आपको ये बात बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपने पैसा कैसे कमाना है। पॉजिटिव मटीरियलिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नेगेटिव मटीरियलिज्म की तरफ जाएंगे, अपना रास्ता अल्लाह और अल्लाह की मखलूक से जुदा करेंगे, तो फिर नुकसान के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जायदाद के मामलात जो हैं, अगर आप रियल एस्टेट में हैं या कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त अपनी को करना चाहते हैं, तो पहले 9 महीने आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जून से अगस्त के दरमियान और सितंबर से दिसंबर के दरमियान जायदाद की ख़रीदारी और ज़ेवरात की ख़रीदारी या ख़रीदो फरोख्त दोनों के लिए बेहतरीन वक्त होना चाहिए। इस साल ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने से गुरेज करें, बल्कि अच्छी सेविंग करें, वो आपके बिज़नेस को सपोर्ट करेगी। और कोशिश करें कि जो पैसा आप कमाएं उसको प्रॉपरली बिज़नेस में इन्वेस्ट करते जाएं। ये वक्त पैसा कमाने का वक्त है और पैसा जो है वो उसको ज़ाया करने का वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अमीर वो नहीं होता कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अमीर वो होता है जो पैसे को सही वक्त पे सही जगह इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसकी अपनी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस हों, या सही वक्त पे सही जगह पैसा खर्च करना जो जानता है वो अमीर हुआ करता है। इसलिए आपको इस एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा कारबंद रहने की ज़रूरत है। इस साल में बैरून मुल्क खरीदे फरोख्त जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए आखिरी 3 महीने बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती का बायस होंगे। इस साल में बड़ी सरमायाकारी, बड़ा कारोबार जो है वो शुरू ज़रूर होगा। इस वक्त जहां पे आपके ऊपर ये सारी ताकतें जो हैं वो अल्लाह की करम नवाजी से सपोर्ट कर रही हैं, आपको रहमत का दरवाज़ा आपके ऊपर खोल दिया गया है, अल्लाह की करम नवाजी आपको अपने हर तरफ शामिल हाल होती हुई नज़र आ रही है, वहीं पे आपको हासिदीन के हसद से भी बचते रहना है। हासिदीन का हसद, नज़र, जादू, असेब टूटने के असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए अपना राबता अल्लाह के साथ टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि वाहिद कारसाज ज़ात जो है वो अल्लाह की है और वही आपके मामलात को ठीक कर सकता है। और उसी से अपना राबता जो है वो कायम रखिए और अल्लाह से, अल्लाह का एहसास अपने दिल से कम मत होने दीजिएगा। इसके साथ साथ सदका देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस साल में जो आपका सदका सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है वो सब्ज़ रंग के कपड़े का है। सब्ज़ रंग के कपड़े का सदका या फिर सुरख लोबिये का सदका वो ज़रूर दे दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इनके फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स की, तो इस वक्त इनके फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स जो हैं वो बड़ी ही अच्छी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मामलात ख़ास तौर पे शादियों के हवाले से बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि आपका स्केजुअल बड़ा मजबूत होने के बावजूद आपके पास मोहब्बत के लिए वक्त मौजूद है, तो उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। ये साल मोहब्बत के मसाइल में हल जो है होता हुआ, यानी मोहब्बत के मसाइल हल करता हुआ बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सादत और बरकत है वो उस वक़्त आपके ऊपर असर करेगी जब आपकी मोहब्बत मस्बत है, यानी अगर आपकी मोहब्बत मनफी बुनियादों पे है, किसी मादी फ़ायदे के लिए या जिस्मानी फ़ायदे के लिए, तो उसको ये बरकत का हसूल नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा।
इस साल अगर आपके मोहब्बत के मसाइल परेशानी का शिकार हैं तो साल के आगाज़ ही से आपको बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप किसी सच्ची मोहब्बत की तलाश में हैं तो ये साल आप अपनी आँखों से अपनी कामयाबियों को देखेंगे और आपकी कामयाबी आपकी फैमिली के, आपकी शादी की शक्ल में जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा भी आपको सोशल सर्कल से कोई मोहब्बत मिल सकती है जो आपके लिए एक सपोर्टिव हो, कोई मुखलिस शख्स, कोई मुखलिस बुजुर्ग आपको जो है वो अपनी मोहब्बत के साथ नवाज सकता है। तो चीज़ें बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं। मोहब्बत के मामलात को बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत में जल्दबाजी यकीनन नुकसान देगी और मोहब्बत की शादियों के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर वालिदैन की तनकीद जो है उसका सामना हो सकता है। किसी भी दुरुस्त लहजे से, किसी भी सख्त लफ्ज़ से उनकी तनकीद को जो है वो रोकने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। इस वक्त मोहब्बत के मामलात मोहब्बत से हल करने का वक्त है। अगर आप अपनी जो है वो स्पाउस के साथ मिलके कोई कारोबार करना चाहते हैं तो पहले 6 महीने इंतहाई अहम है। मोहब्बत में गैर ज़रूरी इख्राजात जो हैं वो बिल्कुल मत करें। कोई बड़ा तोहफ़ा, कोई बड़ा जो है वो कोई गिफ्ट, इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो मोहब्बत में जज्बाती होके मत दें, वरना मोहब्बत तो हाथ नहीं आएगी और पैसे भी जाएंगे। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ऐसा भी हो सकता है। तो जो मोहब्बत में जिनकी ला ताल्लुकियाँ चल रही हैं और हाल ही में उनके कोई ब्रेकअप्स हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल वक्त हो सकता है। उनको अपनी मोहब्बत जो है वो थोड़ा सा देर से सही लेकिन मिल जाएगी। उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस साल में आपके ना सिर्फ सियारे, आपके स्टार्स आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, बल्कि आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली भी आपके हक में है। इस साल में ख़ास तौर पे आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आने वाली ज़िंदगी में आपका बहुत कीमती साथी साबित होगा। शादी के फ़ैसलों में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलने का वक्त है। इस वक्त जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए ज़्यादा वक्त आपको दरकार होगा और ये ज़्यादा वक्त आपके लिए यकीनन अच्छा साबित होगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सियारे आपको स्टार सारे जो है वो मदद कर रहे हैं, तो पहले 6 महीनों में शादियों के बहुत अच्छे मौके हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपको कोई शादी के लिए मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा तो साल का दरमियानी हिस्सा यानी दरमियान के 4 महीने आपके लिए बड़े ही अहम साबित हो सकते हैं। रिश्तों को मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, रिश्तों को तय करने में जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में किए गए रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। शादीशुदा जो है वो लोग अपनी शरीके हयात के साथ यकीन और मोहब्बत के साथ खड़े रहें। इस वक्त उनका यकीन और मोहब्बत उनकी ताकत बनेगा। तलाक के मसाइल अगर चल रहे हैं तो उसके लिए पहले 6 महीने आपके लिए साजगार नहीं हैं। आखिरी 6 महीनों में आपके सारे मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी तलाक हो चुकी है तो आपके अंदर एक सदमे का ही कैफियत जो है वो पैदा हो जाएगी, जिससे निकलते हुए आपको कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा। 2023 में सदमे से बाहर आकर किसी के साथ आप बहुत बेहतर ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और ये ज़िंदगी आपकी ना सिर्फ खुशकुन होगी बल्कि बड़े लंबे अरसे तक चलेगी। जैसा इंसान जो है वो काटता है, बोता है, वैसा ही काटता है। जैसे आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं वैसे ही आपके साथ होगा। तो अपने ख़ानदान के साथ जो है ख़ास तौर पे अपने करीबी अजीज़ों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए ताकि आपके साथ अच्छा बर्ताव हो। छोटे बहन भाइयों के साथ कोई दलाइल और मसाइल सार उभार सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होंगे, छोटे मोटे मसाइल होंगे, उनको फैमिली के अंदर ही हल कर लीजिएगा। ख़ानदानी कारोबार अगर आप करते हैं तो उसकी मंसूबाबंदी में इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। इन मसाइल को इग्नोर करने की बजाय इस पे बातचीत करें, इनको हल करें और फिर आगे बढ़ें।
यही आपके बिजनेस के लिए और आपके फैमिली रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। खानदान के कारोबार के ऊपर कोई कर्जा या माली मामलात आपके जो है वो अगर ख़राब हैं तो वो भी बहुत जल्द बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त बुज़ुर्गों की सेहत के हवाले से भी चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। उनकी बीमारी या तो ख़त्म हो जाएगी या कम ज़रूर हो जाएगी। इस वक्त जून से सितंबर तक प्रेग्नेंट वुमेन को इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होगी और इसी साल में आपकी फैमिली में किसी न किसी नई ज़िंदगी की आमद मतवक्को है और आने वाला बच्चा आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए जून से सितंबर तक बहुत बेहतरीन वक्त होगा। अपने रिलेशंस में शक शुबे की बुनियाद पे रिफ्ट्स मत आने दें। फैमिली के साथ किए जाने वाले सफ़र आपके ख़ास तौर पे लेयर ट्रिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशगवार और खुशियों भरे होंगे, जो आपके आपस के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। जून से सितंबर तक आपके कारोबारी फैसलों में आपके बुजुर्गों के साथ आपका कुछ इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन वो बहरहाल आपके कारोबार के ऊपर उतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। इस बात को जहन में रखिए कि जायचे में जहाँ ज़्यादातर सियारे या ज़्यादातर प्लैनेट्स और स्टार जो हैं वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर आपके जो जायचे के घर हैं वो आपके फेवर में हैं, लेकिन कुछ सियारे और कुछ घर आपके ख़िलाफ़ भी हैं, जिससे आपके मसाइल और रुकावटें बन सकती हैं। उनको जो है वो बड़े एहतियात के साथ जो है वो कीजिएगा हल, और अपना राब्ता, जो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, अपना राब्ता अल्लाह के साथ टूटने मत दीजिएगा। पाइसियंस में ख़ास तौर पे एक नेचुरल रूहानियत होती है, इनके अंदर एक बहुत अटमोस्ट एनर्जी होती है, ये अल्लाह से डीप डाउन कनेक्टेड होते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, ये एक वक्त में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा नेक और एक वक्त में बहुत ज़्यादा याश भी हो सकते हैं। इनके अंदर जहन में दो मनफी और पॉजिटिव ताकतें बराबर मौजूद होती हैं, तो इसलिए इनको अपने पॉजिटिव हिस्से को ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। इस वक्त अपने मसाइल के ऊपर अगर आप तवज्जो नहीं देते तो आपके मसाइल बढ़ सकते हैं, और कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपके बुज़ुर्गों में, जो आपके ख़यालात से मुत्तफ़िक नहीं है। इसलिए उनके ख़िलाफ़ जाने की बजाय उनको मोहब्बत से कायल करने की कोशिश करें। ज़ोहल और ज़ोहरा के असरात की वजह से आपके बच्चों को जो है बड़ा विज़डम मिल रहा है। बच्चे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा पढ़ाई में लायक हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर मुकम्मल तवज्जो देंगे तो उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। इस वक्त जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली, आपकी नौकरी और आपके कारोबार, इन सारों में आप अपने बच्चों की मर्ज़ी का ख्याल ज़रूर रखें। कोई भी चीज़ आपकी ऐसी है जो आप करना चाहते हैं, उसमें अपने बच्चों को जो है वो ज़रूर अपनी चीज़ों में शामिल रखें। ख़ास तौर पे बच्चों की पढ़ाई के हवाले से जो कंजक्शन इस वक्त बन रही है वो आपको बड़ी सपोर्टिव बनती हुई नज़र आ रही है। इसमें बच्चों के कैरियर बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस वक्त बच्चों की ध्यान ज़रूर रखें। हाँ, अलबत्ता मई से अगस्त के दरमियान अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं तो बहुत एहतियात रखें, क्योंकि बच्चे नेगेटिव तरफ जा सकते हैं। बच्चों के रिलेशनशिप्स, बच्चों की कुछ चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। इसलिए बच्चों को इस बात का शऊर ज़रूर दें कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर करें, हर चीज़ आपसे शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ख़राब हो रहे हैं तो उनको सख्ती से रोकने की बजाय मोहब्बत से अपने साथ जोड़िए, तो फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके बच्चे ना सिर्फ बहुत बेहतरीन तरफ आ गए हैं, बल्कि आपके बच्चे तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह की तरफ से आपको एक मदद हासिल है और वो मदद आपको ज़रूर हासिल रहेगी। अब आ जाते हैं जी आपके जो है वो लकी कलर ऑफ द ईयर। लकी कलर ऑफ द ईयर आपका है वो सिल्वर ग्रे कलर है, जो आपको इस पूरे साल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, या स्काई ब्लू कलर आपको इस पूरे साल में सपोर्ट कर रहा है। वैसे हम आपको हर महीने का जो है अपनी
मंथली प्रेडिक्शंस मंथली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शंस वीकली हॉरोस्कोप में आपको हर महीने का और हर हफ्ते का कलर अलग-अलग बताते हैं। जेम ऑफ द ईयर जो है वो आपको हम वैसे हर महीने में जेम ऑफ द मंथ बताते हैं। तो इस साल में आपका जो जेम ऑफ द ईयर बन रहा है वो अकीक यमनी सुर्ख बन रहा है या सफ़ेद अकीक बन रहा है। ये ज़रूर पहन लीजिएगा, इससे आपको बरकत भी हासिल होगी। अगर तो सुर्ख यमनी अकीक पहने तो दाएं हाथ की छोटी उंगली में, सफ़ेद अकीक पहने तो गले में। जो प्लांट ऑफ द ईयर है वो आपका बनेगा सफ़ेद रंग का गुलाब, सफ़ेद बड़ा गुलाब। सफ़ेद तो दो गुलाब होते हैं, एक छोटे के साइज़ का होता है, एक इसको आइसबर्ग रोज़ कहते हैं। जो सफ़ेद बड़ा आइसबर्ग रोज़ है वो अगर अपने घर पे लगा लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके अंदर जो है बड़ी एटमोस्ट जो है वो एनर्जी है। पेट ऑफ द ईयर इस साल में बिल्ली या कुत्ता अगर आप अपने घर में पाल लेते हैं तो उसकी एनर्जी से आपकी चीज़ें जो है आपको फील होंगी कि आपके अंदर जो है एक सपोर्टिव चीज़ें आ गई हैं। चांद आपके लिए बड़ा ही अहम रोल पे जो है वो पे करता है। हम आपको जो है वो चांद की अहम तरीन तरीक़े जो हैं वो मंथली प्रेडिक्शंस मंथली हॉरोस्कोप में बताते हैं, वीकली प्रेडिक्शंस में भी बताते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी जो चांद की 7 तारीख है, हर ल्यूनर मंथ की 7 तारीख, वो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इनके हेल्थ के जायचे का जिक्र कर लें तो हेल्थ का जायचा इनका जो है वो काफ़ी हवालों से बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके बुज़ुर्गों की बीमारियां जो हैं वो बहुत तेज़ी से ठीक हो रही हैं और इस वक्त आपके सेहत के मसाइल पहले 6 महीने में बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल में आपको एक्सरसाइज के, वर्कआउट के जो असरात हैं वो इंतहाई ज़्यादा मस्बत मिलने के चांसेस हैं और इस वक्त आपकी चीज़ें जो हैं वो देर पा बेहतर रहने का चांस है। इसके अलावा वो लोग जो मनशियात, लिकर या कोई ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनको शदीद तरीन एहतियात की ज़रूरत होगी इस साल में, क्योंकि इस वक्त जो है लिकर, ड्रग्स और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इनको शदीद तरीन मसाइल का शिकार करती हुई नज़र आ रही हैं। बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी एज 40 या 50 से थोड़ी ऊपर की है, उनको आखिरी 6 महीनों में कुछ जिस्म में कुछ दर्दों वगैरह के मसाइल हो सकते हैं, उनको अपनी डाइट ठीक रखनी होगी। बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है, या वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं या ज़्यादातर मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं या ज़्यादातर LEDs टीवी वगैरह देखते रहते हैं, उनको आंखों के मसाइल बड़े वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं, उनको एहतियात करनी है। वर्किंग वुमेन जो हैं उनको भी एहतियात करनी है। वर्किंग वुमेन जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, उनको अपनी बॉडी में कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है। इंशाल्लाह उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ख़वातीन में तवानाई की कमी हो सकती है, विटामिन जो है वो कम हो सकते हैं, उनको अपनी डाइट के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इस साल में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है कि एक तो जंक फूड से अवॉइड करना है और दूसरा इस साल में सड़क ख़ास तौर के ऊपर आपको नुकसान देती हुई बड़ी वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। सड़क के ऊपर कोई ना कोई हादसा हो सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ख़ुद रैश ड्राइविंग करने से गुरेज करें। फटीग ड्राइविंग यानी अगर आप थके हुए हैं तो गाड़ी चलाने से गुरेज करें। इस वक्त आपको सड़क पे एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे जून, जुलाई और अगस्त के दरमियान, तो वो एहतियात कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। आपकी चीज़ें ओवरऑल बेहतरी की तरफ ही हैं। इस महीने में आपको अपनी इम्यूनिटी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है और अपनी रिप्रोडक्टरी हेल्थ का ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो रिप्रोडक्टरी साइकिल्स हैं उनमें जो है वो इम्बैलेंस आने की जो है वो इशारे हैं, को हार्मोनल इम्बैलेंस आने के इशारे हैं, उनको बहुत एहतियात करनी है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रेगनेंसी और औलाद के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा है, तो इस वक्त उनको अपनी रिप्रोडक्टरी हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डाइट ऑफ द ईयर में इस साल सबसे बेहतरीन चीज़ है वॉलनट यानी अखरोट। उसका इख्तियार जो है वो इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट और फ्रेश सैलड ख़ास तौर पे, यानी जितनी नेचुरल फूड ले सकते हैं वो लें। अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा।
अब आ जाते हैं ज़रा स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स के लिए भी इस वक्त कामयाबियाँ बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। मुश्तरी, ज़ोहल और ज़ोहरा यानी वीनस जो है वो तलबा के लिए बहुत साजगार हालात पैदा कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ भी और भी है कि इनका नॉलेज बड़ा वसी हो रहा है, यानी आप एक से ज़्यादा मज़ामीन में महारत हासिल कर सकते हैं। इस वक्त ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि दीगर मामलात भी आपकी गिरफ्त जो है उनके ऊपर बढ़ रही है। यानी वो लोग जो अपनी पढ़ाई के बाद अपने कैरियर शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं और बैरून मुल्क में पढ़ाई के बाद अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, उनकी गिरफ्त अपनी चीज़ों के ऊपर बढ़ रही है। अप्रैल से अगस्त और सितंबर के दरमियान पढ़ाई जो है उसके ऊपर थोड़ा सा तनाव आ सकता है। इन 3 महीनों में थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लें। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फील होती है कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो फिर अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, एक आध दिन छुट्टी लें, अपनी हॉबीज़ में वक्त गुजारें और फिर पढ़ाई की तरफ आ जाएं। इस वक्त पढ़ाई आपसे ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा वक्त जो है वो तकाजा कर रही है, इसलिए अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। पहले 3 और आखिरी 3 महीने बहुत हवालों से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है। आला तालीम हासिल करने वालों के लिए पूरा साल साजगार है। ख़ास तौर पे डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक के जो लोग हैं उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। बैरून मुल्क तालीम की ख्वाहिश ना सिर्फ इस साल में पूरी होगी बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मामलात होने जा रहे हैं। सूरत ऑफ द ईयर, इस साल में जो सबसे ज़्यादा आपको सूरत कुरान पाक की सपोर्ट करेगी वो सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में मुक़द्दस वाली सूरत सूरह मोहम्मद है। इसकी तिलावत जो है वो भले हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लिया कीजिएगा, पूरा साल आपका बेहतर रहेगा। और सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना इंतहाई बाइस बरकत, बाइस करम और बाइस रहमत होगा। जितना ज़्यादा आप सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादार रहेंगे, उनके अहले बैत के साथ वफ़ादार रहेंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रहमतें ज़रूर आएंगी। आपके अंदर सेंसिटिविटी आ रही है लेकिन इसके बावजूद आपकी स्पिरिचुअल एक्सटेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इम्प्रेसिव हो गई है, सो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी इस साल के मंथ वाइज जो सीक्वेंसेस हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इस साल में जो जनवरी है ये आपके लिए कोई नई दोस्ती, नई मोहब्बत या उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। फरवरी में आपको आपके इर्द गिर्द के लोगों से बड़ी ही मिसाली हेल्प मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा करेगी। मार्च में आप अपने प्यारों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई अच्छा काम ज़रूर करेंगे और उसके मतलब आप दिल में भले उसको रख लें लेकिन अल्लाह की तरफ से जब आप लोगों की खिदमत करेंगे तो आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा काम मार्च के अंदर होने के चांसेस हैं। अप्रैल में ख़ास तौर पे जब न्यू मून जो है नया चांद तलू होगा, यानी अप्रैल के महीने में जो भी महीना होगा उसका जब चांद तलू होगा तो वो आपके अंदर एक बड़ा निखार पैदा करेगा, आपके अंदर एक नया, आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। मई में ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात जो हैं उनका एहसास जो है वो न करें तो बेहतर है। ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात आपको नुकसान देंगी। जून में नई मुलाकात, नए ख्यालात, नई मोहब्बत, नए चांसेस, नई ऑप्शंस हैं, इसको मस्बत यूज़ करिएगा। मनफी असरात भी हो सकते हैं, मनफी मुलाकातें भी हो सकती हैं, कोई ऐसे रिलेशंस भी हो सकते हैं जो गलत हों, लेकिन फ़ैसला आपने करना है। पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। जुलाई में आपकी अपनी मस्बत सोच जो है जो आपके अंदर है वो लोगों को अपनी तरफ माइल करेगी और आपको जो है वो उसका बहुत फ़ायदा होगा। अगस्त में लोगों से नरमी से बात करें क्योंकि आपका गुस्सा लोगों को आपसे मुतनफ़र कर सकता है और जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो लोग आपके ख़यालात की तारीफ़ नहीं करते, अगर आप उनसे मोहब्बत से बात करेंगे तो वो लोग भी आपकी जो है वो तारीफ़ करेंगे। सितंबर में लोगों को सुनने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दें, ज़्यादा बोलने से गुरेज करें, लेकिन अपनी तवज्जो, अपना फोकस अपने मकासद पे रखें।
अक्टूबर में दूसरों को अपने पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर में खुद रोल मॉडल बनने की कोशिश करें ताकि लोग खुद आपके पीछे आएँ। नवंबर में दूसरों पे इन्हिसार करने की बजाय अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए खुद कोशिशें करें, आगे बढ़ें, प्रैक्टिकलिटी से काम करें, डिवोशन से काम करें, अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। दिसंबर में कोई भी नेगेटिव काम, कोई हेरा फेरी, कोई ऐसी अमाउंट, कोई ऐसा पैसा जो नेगेटिव हवालों से आपको मिल रहा हो, उससे बिल्कुल गुरेज करें क्योंकि वो आपको शदीद तरीन नुकसान देगा। उससे आपके मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अपने आप को जितना मजबूत रख सकते हैं, जितना अल्लाह के करीब रख सकते हैं वो रखें, तो फिर ज़रूर आपको अल्लाह करम नवाजी करेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लिए, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे और ख़ास तौर पे आपको सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में इस जहान में भी और अगले जहान में भी शुमार रखे और अपने कर्म का साया हमेशा आपके ऊपर बनाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।